किसी टाइम पर हमारे विकास भाई बम फोड़ देते थे, कभी उधर से मनोज तिवारी का आता था तो उधर से साइलेंट, कभी उधर मतलब इधर उधर से चलता था किसी भी टाइम पे। तो मुझे लगा कि यार एक बार कोई ऐसा होना चाहिए जो एट ए टाइम सारे लोग कन्वर्सेशन में आए, जितने लोग हैं जुड़े हुए, तो एटलीस्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट हों। तो एक दिन निश्चित किया था संडे, मैंने कहा संडे में एक टाइम निश्चित किया था कि इस टाइम पे सब लोग अवेलेबल रहेंगे। और अच्छी बात यह थी कि ऑलमोस्ट हमारे भाई एसएन ये बार की दुकान पे नंबर लगाए हुए थे, बार पीछे वाले वो आगे भेज रहे थे क्योंकि कन्वर्सेशन में बिजी थे। कुल मिला के हम लोग लगभग 2 घंटे कन्वर्सेशन में रहे। सब्जेक्ट हकीकत बात तो ये था, मेरे को भी नहीं पता था। उधर से क्वेश्चन आया, ये बताओ एजेंडा क्या है आज, एक साथ सब लोग मीटिंग जो कन्वर्सेशन में आने वाले हैं, इसका एजेंडा क्या है। अब मैं भी चक्कर में था, मैंने कहा एजेंडा क्या बताया जाए। तो मैंने कहा यार एक ही इशू है कि हम लोग कभी मिले नहीं है, तो मैंने उसी समय उसको डाला कि भाई चलो हम लोग मिले। पहले से प्लान नहीं था, वो कुछ नहीं प्लान। उस समय एट द मोमेंट हम लोगों ने प्लान किया और धीरे धीरे वो इस तरीके से हुआ कि लोगों के बीच में ये बैठ गया कि हाँ हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है और जीने के लिए देखा जाए तो बहुत छोटी है। अगर हम जीना चाहें तो बहुत लंबी लाइफ है, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये हमने सीखा, अपने लोगों से सीखा, आप लोगों से सीखा। एसएन भी कई बार आज से 3 साल बाद मिले थे, इन्होंने मुझे दिया था, मैंने कहा यार ये क्या है, फालतू बात कर रहे यार, क्या है तुम अंबानी बन जाओ, ये बने ऐसे ऐसी बात करते हैं, मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं आदमी को यार। लेकिन फैक्ट यही है कि जीने का अंदाज होना चाहिए, जीना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और उसी कड़ी में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। और जैसे हमारे मनोज तिवारी हैं, ये हमारे मतलब देखा है GCI की तरफ से देखा है तो बहुत पहले नोएडा NCR में अगर हमसे मुलाकात हुई तो इन्हीं से हुई। और हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वन साइड अगर रिलेशन कोई मेंटेन करना और पेशेंस रखने वाला बंदा होगा तो ये मैं जब भी ये मतलब मैं आज तक नहीं गया हूँ उनके पास मिलने, लेकिन मैं समझता हूँ ये मेरे पास कम से कम 10 बार आए होंगे मिलने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इतना पेशेंस, इतना मतलब दोस्ती को निभाने वाला बंदा अगर कोई है तो मैं मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मनोज तिवारी को हम दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और लगा नहीं हम लोगों के बीच में ये हो रहा है, मतलब हम लोग मिलके एक दूसरे के साथ बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इस क्रम को हम यही तो करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि मोहन भाई सुनील उपाध्याय जी बुलाएंगे आप लोगों में से, अल्फाबेटिकली नाम बुलाएंगे सुनील भाई हमारे, और वो एक लोग आके जस्ट अपने बारे में बता दें। मैं अपनी शुरुआत बता देता हूँ कि मैं खड़ा ही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम सुधीर श्रीवास्तव और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन ऑटोमोबाइल से हमने यहाँ से डिप्लोमा किया था। एट प्रेजेंट नोएडा में है। 93 में हमने जॉब किया था मिंडा में, उसके बाद 98 से अपना बिजनेस कर रहे हैं। और नोएडा में 2 और मानेसर में 1 यूनिट है हमारी, और हम कंटिन्यूसली उसी में डूबे हुए थे। लेकिन जब यहाँ से जुड़े हैं, जब से पिछले 15 दिन से, तो पोजीशन ये हो रही है कि मीटिंग की अगर ऑफिस में बैठे चल रही होती तो व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। बीच में मौका लग जाता तो वो पूछता है कि सर प्लानिंग कल की क्या है, तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, तो कहता क्या ठीक है। तो ये मतलब हो रहा है इस समय। घर पे भी यही चीज़ हो रही है, बीवी कह रही चाय पी लो ठंडी हो जाएगी, तो अब चाय रखी हुई नहीं ठंडी पियेंगे, वो छाले हैं मुँह में, और ठंडी पता चला सब पी चुके हैं, बाद में दिया 2 बार में पी लिया, वगैरह हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ठंडी करके पियो। ये जुनून है। और ये हकीकत में ये व्हाट्सएप बहुत अच्छा ये इसमें हमारा माध्यम बना है। लेकिन अब ये माध्यम जब बन चुका है हम लोगों के बीच में, तो हम यही सबसे निवेदन करेंगे कि हम जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम साल में एक बार इस प्रोग्राम को जरूर करें, हम एक दूसरे से मिलें। ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमने रखा था, रिक्वेस्ट किया था सभी लोगों से, क्योंकि ये हमारे विकास जी अलग मूड में थे कि नहीं हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, हमारे सुंदर जी करें, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, हम कर लेंगे। हम समझते हैं यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को कर सकते थे, इंडिविजुअली भी कर सकते थे, लेकिन ये मज़ा नहीं आता। ये हम सब का प्रोग्राम है, हम सब मिलके करें और ये स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएँ। हमारे जो और लोग साथी हैं, हम समझते हैं जितने लोग यहाँ पर हैं, बाकी के जो लोग इस बार मिस कर रहे हैं वो अगली बार आएँ, आप लोग सब उनसे शेयर करें। ये रिलेशनशिप और बढ़ती रहे, हम लोगों का लाइफ बढ़ती रहे एंजॉयमेंट के साथ में। इन्हीं शब्दों के बाद सभी को धन्यवाद देते हैं।
उपस्थित सारे बंधु और अजीज एक्टर भाई, इस बात को मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, न मुझे कोई इसमें शर्म है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग को कैप्टन करने में सुधीर भाई का, दादा मतलब विकास विश्वास का, मनोज तिवारी का, सुनील उपाध्याय का, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका बड़ा योगदान है, अनुराग भाई का जो है, ये लोग बड़े अथक प्रयास से सबको जोड़ करके जो है, जैसे माला बनता है कड़ियों को जोड़ के उस तरीके से यहाँ पे लोगों ने जोड़ करके सबको एकत्रित किया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। दोस्तों, एक दो लोगों ने बोला यार कि ऐसे मिलने से हमको फायदा क्या है, तो मैं सबसे पहले फायदा बताना चाहता हूँ कि फायदा क्या है, उसका ज्वलंत उदाहरण मैं हूँ। हमारे एक बड़े अभिन्न मित्र जो यहाँ पे बैठे हैं, अरुण कुमार सिंह, उनका नाम लेना चाहूंगा, जो उनका क्या योगदान रहा मैं वो आप सबके सामने में बताना चाहूंगा। इसमें मेरे को गुरेज नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैंने क्या पाया अपने दोस्तों से। एक बार पत्रकार चौराहे पे हम कोई छोटी सी मेडिसिन लेने गए थे, तो वहां पे ये अपने बाइक से आए थे, चेहरे देखे यार, देखा चेहरा वो लग रहा है, फिर यार अच्छा नाम भी याद आ गया जो है, फिर मिले, फिर वो सिलसिला हम लोग का मिलना। हम यहाँ पे दिल्ली कैंटोनमेंट में, सॉरी लखनऊ कैंटोनमेंट में पोस्टेड थे उस टाइम पे, और ये यहाँ पे गोमती नगर पे सेट हो गए थे। उस समय ये भी जॉब में नहीं थे, प्राइवेट में कुछ अपना कर रहे थे। इनकी प्रेरणा से क्या हुआ, हमारे साथ जो है सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा है, बनवा पे प्लीज, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा मैं वो बताना चाहता हूँ। क्या बेनिफिट रहा जो है, एक तो क्या रहा कि जिंदगी कैसे जिया जाए वो मुझे पता चला, जो है दोस्तों के साथ कैसे बिताया जाए, जो है हर अच्छी डिशेज जो बनती थी हमारे घर में, इनके यहाँ आती थी, इनके घर मेरे यहाँ आते थे, और घर कैसे बना वो भी मैं बता देता हूँ। मेरा प्लॉट था जो है साउथ सिटी में, इन्होंने बोला कि नहीं उसको बेचो, यार बेच करके खा लेंगे, जो बोला नहीं बेचो। इन्होंने बिल्कुल खंड में जो है वो प्लॉट उनको जबरदस्ती दिलवाया, थोड़ी सी पोजीशन क्राइसिस थी, कुछ इन्होंने सपोर्ट किया, जो है दिलवा दिया। प्लॉट हुआ, फिर उसको बोले कि अब इसको छोड़ करके ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, इस पर कंस्ट्रक्शन कराओ, घर बना दिया, जो है घर बना लिया। लेकिन घर में चूंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बंजारों वाली नौकरी है, घूमते रहते जंगल पहाड़ों में, जो है तो संभव नहीं रहा कि हम आकर के घर में रहेंगे। फिर हम दिल्ली पोस्टिंग होकर के आए 2007 में। एक राजस्थान में बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, जब वहाँ से हम आए जो है तो बच्चों को कहाँ ले जाए, दिल्ली में एडमिशन की बहुत प्रॉब्लम है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं इस चीज़ को समझते हैं। फिर मैंने बच्चों को जो है लखनऊ में शिफ्ट किया, क्योंकि ट्रांसफर जब हुआ उस टाइम पे एडमिशन सारी क्लोज हो चुके थे। अरुण सिंह ने जो है मतलब हमारी कमी को नहीं खलने दिया, मेरे बच्चों को वही प्यार दिया जो हम देते थे। बच्चों को ले जाना, मिसेस को भी साथ में ले जाना, जाकर वहाँ पर एडमिशन कराना, जो है मतलब एक तरीके के यहाँ पे जो है गार्जियन के तौर पे केयर टेकर थे। ठीक है, हम लोगों का पैरेडिक ऐसा था कि शायद उनकी माँ अगर मिल जाती है जो है ना, तो हमको देख कर रोने लगती कि इसको क्या खिला दो, बहुत दुबला हो गया है। हर बार वो बोलती कि बेटा बहुत दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए। तो ये चीज़ें जो मिली जो है, इसको जो है हम किसी चीज़ से खरीद नहीं सकते, किसी चीज़ से बता नहीं सकते, जो है किसी नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, ये चीज़ें मिली। तो दोस्तों, सोशल लाइफ बहुत जरूरी है जिंदगी में। हम लोग आधे पड़ाव पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, सब कोई जो है मतलब सब कोई आधी पड़ाव लगभग जो है, और पता नहीं कितना इसका क्या रहेगा जो है। तो बेहतर है कि बाकी जिंदगी तो हम लोगों ने जो है मतलब 2 से 4, 4 से 8। मैंने सुधीर भाई की एक चीज़ बोला था, उनका सुधीर भाई या तो आप अंबानी बन जाओ तो हम छोड़ देते हैं, हम आपको जो है आपको नहीं बुलाएंगे, आपके पीछे हम लोग नहीं डिस्टर्ब करेंगे। और जब अंबानी नहीं बन सकते तो दोस्तों के साथ जुड़ जाओ। आज वही सुधीर भाई जो है मतलब एक प्रेरणा के स्रोत बने हम सबको। आपका अच्छा बिजनेस भी रन कर रहा है, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति भी हैं, इनका जो समाज में भी अपना वर्चस्व है। कई बार हमेशा न्यूज़पेपर में भी इनके सारे आर्टिकल्स आते हैं, जो गलतियाँ वो कर सकते हैं। दादा है, मैं जब भी लखनऊ आता हूँ जो है फ़ोन करूँगा, जो है थोड़ा टेक्निकल भी बातें होती हैं, यहाँ पर नहीं बोल पाऊँगा जो है कहाँ है बे, अच्छा यहाँ चौरुखाले में वहीं पहुँच रहा हूँ। तो वहाँ पे आते थे, भले टाइम कम है, अभाव है, एक कप कॉफ़ी पीते थे फिर चले जाते थे, ऐसा भी होता था। तो कुल मिला जुला करके जो है बहुत सारी चीज़ें चुनाव की, हम वहाँ भी ऑफिस में घिरे रहते, लोगों से घिरे रहते, जिनके सामने इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। हम टेबल की डाटा हो, आप इनको फ़ोन करिए, व्हाट्सएप भेजिए, तुरंत आपको डाटा भेज देते हूँ।
ही इज द बेस्ट। अभी इनको एक अवार्ड भी मिला जो है, ही हैज डन वेरी एक्सीलेंट जॉब जो है, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विद क्वालिटी विद प्रोग्रेस। ये इनकी जो है उपलब्धि है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो भी जिस भी फील्ड में है, ठीक है, नेशन के लिए सबको सर्व करना है। हम लोग को जो कोई खेती में, सब नमस्कार मनोज भाई, आप लेट आए हैं, जिसको जो भी काम मिला मैं कहता हूँ, जो प्रोफेशनल मतलब जो बिजनेस में है, जो जॉब में है, सब कोई का रोल नेशन के लिए ही है अल्टीमेटली। परिवार को भी समय देना जरूरी है, रिलेटिव को भी देना जरूरी है, पड़ोसी को देना जरूरी है, लेकिन अपने लिए भी समय देना जरूरी है। अब मुझे उस दिन बहुत प्राउड हुआ जो है, जिस दिन अभी कुछ दिन पहले मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया, तो मुझे इस बात को सोचने का जरा सा भी मतलब आशंका मेरे मन में है कि मेरी मदर इन लॉ को कंधा देने वाला कौन होगा। मेरे सारे अजीज भाई वगैरह पहुँच गए थे, बड़ा हौसला अफजाई हुआ। ये चीज़ें होती है। कल को यहाँ पे अगर हमें कुछ हो जाए तो कम से कम ये तो हो कि कम से कम कंधा देने वाले अपने दोस्त लोग कल को मान लो रिटायर होते हैं, हम किसके साथ अपना दुख सुख बांटेंगे। मनोज तिवारी एक बार बोला था कि एस सिंह अभी आप लोगों से घिरे हो, बहुत चार्म है जो है, लेकिन 60 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे जो स्पेस क्रिएट होगा जो है उसको कैसे फुलफिल करोगे। तो मैंने बोला मनोज भाई बहुत अच्छी बात बोला आपने जो, और उसी को मैं ध्यान में रखते हैं अरुण सिंह ने जो है मुझको खींच करके अपने पास ले आए। हमारे इनके घर में करीब 150 मीटर का फर्क है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग जो रिलेशन को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। समय लोग बोलते हैं बहुत बिजी है, हर आदमी जिसको यहाँ पे मुझे कोई नहीं लगता कोई आज की तारीख में खाली है, एक भी आदमी नहीं खाली है। न तो सुनील उपाध्याय साहब खाली है, न दादा खाली है, न अनुराग भाई खाली है, न सुधीर श्रीवास्तव खाली है, दिलीप नहीं खाली है, AK सिंह खाली नहीं है, मनोज सिंह खाली नहीं है, जितने भी सारे नाम मान लिया जाए कोई खाली नहीं है। लेकिन सवाल ये है यार कि क्या मेरा यही जिंदगी है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री? नहीं यार, इसके अलावा भी देखो कितना मजा आ रहा है। हमको तो लगता है कि जिसको BP शुगर है अगर साला वो व्हाट्सएप पे जुड़ जाएगा तो सब चीजें खत्म हो जाएगी। गुड मजा मनोज भाई एक ऐसे कड़ी है जो है, ये जैसे माला होता है ना रस्सी, उसके अंदर वो है मनोज भाई जो सारे कड़ियों को जोड़ रहे। उंगली थोड़ी सी मजबूत है इनकी। दोस्तों अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ जो है, हमको बहुत कुछ मिला अपने दोस्तों से, बहुत कुछ मिला है जिस चीजों को शब्दों में हम बयान कर ही नहीं सकते। जो मैंने पाया, लोकेश भाई से जब बात होती थी, जो हमारे बड़े जी थे, जब भी आते थे तो हमारे यहाँ रुकते भी थे, लंच भी साथ ही करते हॉस्टल में। जो है उसके बाद एक गैप आया। गैप क्यों आया जो है, उसका कारण यही था जो है कि हम लोगों में थोड़ी सी जो है कमिटमेंट या इच्छा शक्ति की कमी थी, इच्छा शक्ति की कमी थी। आज राकेश भाई आए हैं जो है, उन्हें इस बात का एहसास जरूर होगा जो है कि हमने जो है बहुत बहुत बड़ी चीज़ खोया है। मैं उनको ये बताना चाह रहा था, इसलिए इस मंच पे उनको जबरदस्ती में लाना चाह रहा था, बहुत रिक्वेस्ट किया, मिन्नतें किया जो है कि आकर के देखिए कि यहाँ पे कितना फायदा है, कितना मजा आता है। ये ऐसा जगह है कि यहाँ पे आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, अंडरवियर में घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। घूम के दिखाओ, ऐसे घूम के दिखाओ, उतार के दिखाओ। कभी जाएंगे, मुलाकात होगी, तो एक अपने आप को गर्व फील हुआ आज कैसे ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और SM भाई ने स्पेशली हमारी बात कही है, तो इनको सेटल करवाने में हमारा बहुत स्वार्थ था। तब मुझे लगता था कि शायद हम 2-3-4 लोग डिप्लोमा होल्डर में मिल पाएंगे जो है। मैं इनसे तब कहता था, आज के 15 साल पहले प्लानिंग कर लिया था कि हम बुढ़ापे में क्या करेंगे, जो आज चर्चा हो रही थी यार। हमने कहा अभी हम दौड़ रहे हैं, ठेकेदार भी हैं, आ रहे हैं, वहाँ दिन भर है, अपने ऑफिसर्स में जा रहे हैं जो है, हम लोग बाद में क्या करेंगे यार। कम से कम हम बूढ़ा बुढ़िया जो है, हम लोग ये वर्ड बोला था, जैसे बूढ़ा बुढ़िया दूसरे घर आके चाय कॉफी तो क्या करेंगे जो है। रियली बहुत ही हमारा निहित स्वार्थ था, और उसमें हम बहुत तबीयत से लगे थे कि यार ये आ जाए, किसी तरीके से हमारे पड़ोस में सेटल हो जाए। इसमें कोई योगदान नहीं था, हमारा स्वार्थी था, स्वार्थ से काम होता है, तो स्वार्थ की से आए थे जो है। और अच्छा लगता है, ये भी जब आते हैं, टाइम निकालते हैं, हम लोग जाते हैं, कुछ लोगों की बातें करते थे। कुछ नाम ये तो चलो ठीक है,
मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, सैलरी भी ठीक है, फैमिली मतलब खाने पीने लायक मैं अच्छे से कमा रहा हूँ। लेकिन मेजर चीज़ जो मैं शेयर दारू का क्या बात है? दारू के लिए तब ठीक है। मेजर चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि 1 जनवरी को मेरी सुधीर से बात हुई थी कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। शायद सुधीर से मेरी बात हुई, सबसे पहले मेरी मृदुल से बात हुई थी, आपसे भी बात हुई थी और सुधीर से बात हुई। सुधीर ने बहुत ही क्रिएटिव काम किया कि 2 जनवरी को ये वाला ग्रुप खोला व्हाट्सएप पे, और ये शायद 3 या 4 लोगों का था। उसमें मनोज तिवारी जी भी थे। मनोज तिवारी से फिर मैं मिलने गया था। आई थिंक विदिन 10 और 15 डेज से मेरी मनोज तिवारी से भी मुलाकात हुई फेस टू फेस। पहली बार मैं मनोज तिवारी से मिला था DTI पास होने के बाद। पहला बंदा था जिससे मैं मनोज तिवारी, इनसे में मुलाकात मेरी हुई थी फिजिकली। पहला बंदा नोट किया जाए फिजिकली, ठीक है, फिजिकली अरे फेस टू फेस मतलब मुँह चुम्मी चुम्मा मतलब हो गया था। मेजर चीज जो है कि उन 4 लोगों का जो ग्रुप था, तिवारी जी कहाँ तक फेस गया 30 था? लोगों का ग्रुप है। और पूरा का पूरा क्रेडिट जो जाता है मिस्टर सुधीर और अभी जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया विकास और सुनील को जाता है। कोई ठीक, ये मेजर चीज है, इससे ज्यादा और क्या मैं कहूँ, बाकी नहीं यार, लोगों ने नहीं दिया। विकास सुनील के अलावा भाई ऐसा सभी लोगों का है, लेकिन मेन जो सबसे भाई मेरे पहले को चीज को उठाया वो सुधीर ने। सुधीर का सुधीर ने उस दिन कमाल सुधीर ने तो बहुत ज्यादा किया है। मैं सुधीर का नाम पहले लिया कि सुधीर ने क्रिएटिविटी का काम तो सुधीर ने किया, वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने का काम सुधीर का किया। चलो अपना नंबर आए तब बताना सारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है भाई। ये जो अभी अरुण भाई ने हमारे बोला, सेम चीज हमने किया। हमने भी अपने मतलब के लिए किया था। मैं पिछले 1 साल से BP और ये 4 दवाइयाँ चल रही हैं हमारी। सेकंड चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। वो उनका जो ना, उनका वाला मतलब मेरा भी था। मैंने कहा यार ग्रुप बना लो यार, सब टेंशन बांटो आपस में भाई ये नकल थी ये। ये नकल वाली इन्होंने उनकी मिस्टर अनुराग चौरसिया। मेरे सभी अजीज दोस्तों, मैं चेहरे ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, और आप लोगों से जुड़ने का श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र सिंह को देता हूँ। सुरेंद्र से मेरी मुलाकात हुई थी 2000 में। सुरेंद्र को किसी के थ्रू मालूम पड़ा कि मैं प्रिंस मार्केट में अपना रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ। सुरेंद्र मुझे ढूंढते हुए दुकान पे आए, और उस समय सुरेंद्र ने मुझको कुछ ऐसी बातें कही जो सुरेंद्र मुझे बहुत अजीज लगती। सुरेंद्र ने दुकान से निकलते समय मुझे अलग बुलाया, मुझसे कहा कि अनुराग तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो मेरे पास 1-2 लाख रुपए अकाउंट में अलग पड़े हैं, तुम ले लो, अपना बिजनेस बढ़ाओ और जब मर्जी हो तब मुझे वापस कर दो। कोई बंदा जो पहली बार मिले और अपने दोस्त से ऐसे वर्ड कहे, इसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एक सुरेंद्र ऐसा है जिसकी एनिवर्सरी मुझे बहुत अच्छे से याद आती है, 23 अप्रैल। मैं कहीं रहूँ, कभी बात हो ना हो, लेकिन 23 अप्रैल को मेरा फोन जरूर जाता है सुरेंद्र के पास। लास्ट ईयर ऐसा हो गया शायद सन 2014 में कि मैं इसको विश नहीं कर पाया, इसका फोन नंबर बदल गया था, तो मैंने अरुण सिंह को मैसेज करके ये नंबर लिया। फिर उसके बाद सुरेंद्र से मेरी बात हुई, सुरेंद्र ने मुझे व्हाट्सएप का ऑप्शन बताया। तब तक मेरे मोबाइल पे नेट कनेक्शन नहीं था। जैसे ही सुरेंद्र ने बताया कि व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप है, उसी दिन से मैंने नेट कनेक्शन लिया और मैं उस पर ऑपरेट हो गया। उसमें कुछ चेहरे तो मुझे बहुत अच्छे से जाने पहचाने थे, जैसे सुनील, सुधीर, अंशु, और हम लोगों की गैदरिंग का ये जो मौका है, इसका सबसे पहला डिस्कशन उठा था अंशु से। अंशु ने कॉल ली थी, इसने जब लोड की थी तो सब लोगों ने ट्रीट कही थी, पार्टी होनी चाहिए, गेट टुगेदर होनी चाहिए। उस समय मैंने ऑप्शन दिया था 15 अगस्त का। 15 अगस्त के ऑप्शन पे सबकी सहमति नहीं हो गई, फिर वो डेट धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसके बाद ये हुआ कि सुधीर ने एक दिन टाइम दिया हम लोगों को, सुधीर भाई ने एक दिन टाइम दिया कि 9:30 से 9:30-10 बजे से हम लोगों के आधे घंटे की ग्रुप डिस्कशन होगा व्हाट्सएप पे। फिर उस दिन ग्रुप डिस्कशन हुआ और सब ने अल्टीमेटली डिसाइड कर लिया कि 8 तारीख फाइनल होगी। इस 8 तारीख को मुझे दिल्ली में होना था, लेकिन जब मुझे ये मालूम पड़ा कि हाँ भाई सबकी गैदरिंग हो रही है, तो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, क्योंकि दिल्ली तो मैं महीने में 1-2 चक्कर जाता ही होता। ये मौका मैं खोना नहीं चाहता। तो कोई ढूंढ रहा है 2-3 दिन, और आज यहाँ जितने उपस्थित भाई बैठे हुए हैं सारे, हमें लगता है कि रणछोड़ दासी हैं। तो नहीं हिसाब लगा और बाकी तो हमारे सारे सभी मित्रों ने इस ग्रुप को बनाने के लिए कैसे बना, क्या बना बताया ही।
मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना, मैं लोकल यहीं रह रहा हूँ, लखनऊ में ही। सिविल कंस्ट्रक्शन का प्राइवेट और सरकारी दोनों काम है, और यहीं जानकीपुरम में रह रहा हूँ। मेरे एक बेटा है, इला मटीरियल कॉलेज में पढ़ता है, और कुल मिलाकर सब यही है। मेरा हिसाब से बढ़िया है, और कोशिश ये रहे कि हम लोग की गैदरी साल में एटलीस्ट 2 बार तो जरूर होनी चाहिए, हाँ। और एक बार जो है विद फैमिली, और एक बार अकेले, और ऐसा होना चाहिए कि ये गैदरिंग घूम के अलग अलग प्लेसेस पर रखा जाए। सही है। और आदमी जिसे 2-2, 3-3, 4-4 दिन का आउटिंग के लिए समय भी निकाले और परिवार के साथ जाए। इससे हमारी भी आउटिंग तो हो ही जाती है, बट हो जाता है हम इसके साथ हमारे परिवार के वाइफ को, बच्चों को घूमने का समय हमारे अपने काम के चक्कर में हमको नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन एक ये समय निकालेंगे जरूर कि भैया इस तारीख को हमारी अपनी एक पर्सनल गैदरिंग है, वो विद फैमिली होगी या पर्सनल होगी। तो ये कोशिश करते हैं, शायद हमारा सुझाव सबको अच्छा लगे और इसको फ्यूचर में ठीक ठाक उसमें हूँ। और व्यवसाय मेरा ये है कि ऑटोमोबाइल के पार्ट मैं बनाता हूँ, स्कूटर्स इंडिया के लिए, टाटा मोटर्स के लिए, और रियल इस्टेट का भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, बड़ी बेटी 5th में है, बेटा 2nd में है, और अभी एक बेटी अभी प्ले ग्रुप में एडमिशन करवाया। और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, बाकी तो सब लोगों ने सबका आभार व्यक्त ही कर दिया है। और वाली बात बताइए। के बाद कितने मेरे भाई और हाथ करना चाहते हैं? अबे तो लगा के चले जाए। ये विकास में कोई हाथ ही नहीं लगा रहा है। की आवाज नहीं आ रही आपको। मेरी है। इसमें ऐसे उठाया जाए ताकि दारू ज्यादा आ जाएगी, वो किसी वो भी हाथ उठा रहे हैं। मेरी बात किसी ने सुनी नहीं लगता है। इसमें कुछ भाई ऐसे हैं, वो भी उठा रहे। यहाँ तो लोकल हम सब हैं। भाई ने कुछ बहने दारू खत्म है भाई पूछा जा रहा है। भाई इसमें कुछ ऐसी बहनें हैं जो स्टेप में नहीं रहती हैं, और वो बहनें जो व्हाट्सएप पे न रहने के बाद इधर नहीं पीती हैं, वो प्लीज हाथ उठाएं, वो प्लीज हाथ उठाएं, प्लीज हाथ उठाएं। कपिल, अबे कपिल कहाँ हो? दोनों हाथ उठाओ, और जितने हैं क्यों उठा रहे यार? रहने दो ना, भी उठा क्यों रहे? खा रहे हैं लोग, मत उठा, ऐसे छोड़ दे। नहीं जाऊंगा मैं भी अबे डांस करो। माचिस सर पकड़ो। चल रही है माचिस सर, माचिस। अबे इसको पकड़ो पहले।
गोली लगाए ना। भाई उधर जाओ, पीछे वो कह रहा उधर से लो, वहीं से आओ। वहाँ से लो, उधर से वो लाइट इधर आ रहा है ना। अरे अबे अपने करना, चलने दो। चलने हाथ पकड़। अरे कोई